आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल क्या होता है। बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है एसएससी सीजीएल में जाने का। तो आज की वीडियो के अंदर आप बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो एसएससी सीजीएल क्या होता है, कौन कौन सी इसके अंदर पोस्ट होती है, क्वालिफिकेशन क्या है इसके अंदर, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी इसके अंदर कितनी मिलती है। तो आज इस वीडियो के देखने के बाद में एसएससी सीजीएल की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी और इससे संबंधित कोई सी भी डाउट आपके मन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिएगा अपन आज की वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों एसएससी सीजीएल, सबसे पहले यहाँ पर आप एसएससी को समझिएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी दोस्तों एसएससी ही सीजीएल का एग्ज़ाम करवाती है। अब एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम करवाती है, जैसे कि जैसे सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, जीडी का एग्ज़ाम हो गया, एससीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया, जेई का एग्ज़ाम हो गया। ये बहुत सारे एग्ज़ाम है जो एसएससी एग्ज़ाम करवाती है। आप ऐसे समझिएगा जैसे आप यूपीएससी है, यूपीएससी जो होती है वो आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम करवाती है, उसी तरह से ये भी एसएससी भी इनका एग्ज़ाम करवाती है। अब बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं 10th पास के लिए भी निकालती है एसएससी और 12th पास के लिए निकालती है। जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, ये 10th पास पर निकलती है। 10th पास जो भी है वो इसका फॉर्म भर सकता है। और जैसे सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल का जो फॉर्म है वो 12th पास के लिए निकलता है। यूपी और सीजीएल का है ये ग्रेजुएशन लेवल का निकलता है। तो अपन इसके बारे में अभी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले इतना समझिएगा कि जो एसएससी जो है सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लिस्टें बनाती है और ये आपको पोस्ट देती है। और पोस्टों के बारे में बात करेंगे कि पोस्ट कौन कौन सी मिलती है, यानी जो अपन बात करेंगे यहाँ पर सीजीएल की, ठीक है। यानी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। यानी कि ग्रेजुएशन पास के लिए एसएससी की वैकेंसी निकालती है, ठीक है। अब आप समझ गए यानी सीजीएल क्या होती है, यानी कि एसएससी इसका एग्ज़ाम करवाती है और ये आपके हर साल इसका फॉर्म निकलता है, हर साल, ठीक है। बहुत सारे पदों पर इसका फॉर्म निकलता है। अपन बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से इसके अंदर पोस्ट होती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये बहुत सारे पोस्ट इसके अंदर होती है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ पर एक होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दूसरा होता है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, तीसरा होता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, चौथा होता है एक्साइज इंस्पेक्टर और पांचवा होता है ऑडिटर और छठा होता है यूडीएस। ये कुछ ऐसे पद हैं जिन पर जो सीजीएल की पोस्टिंग होती है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे नंबर लेके आते हैं, आपकी रैंक कितनी आती है। रैंक के हिसाब से आपकी पोस्टिंग आपको मिलेगी और आपका पद आपको मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। अगला है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो सीजीएल की बात करें तो उसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल आपको ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी आपके सब्जेक्ट का होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बीए करना हो, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम का होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पे होना चाहिए। अगला एज लिमिट क्या है। अब देखो भाई ये एज लिमिट है 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट होती है। अब ये आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए भी ये डिफेंड होती है, लेकिन लगभग आपके लिए 18 से 30 इसकी एज होती है। और जिसका रिजर्वेशन है, जिसको SC ST की कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर 5 साल की छूट भी दी जाती है और ये 18 से 35 साल तक इसका फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। अगला एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अब देखो दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न आपके 4 टीयर में एग्ज़ाम होता है, पहला टीयर और सेकंड टीयर। इसके अंदर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और तीसरे टीयर के अंदर आपको जैसे छोटी मोटी यहाँ पर टाइपिंग करवाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, यहाँ पर देखिएगा आपका किस किस सब्जेक्ट यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर है। अगला है दोस्तों यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है। देखो भाई सैलरी इसकी कोई सी भी पोस्ट हो
लगभग इसकी सही रहती है। जैसे कि यहाँ पर इसकी जो है 60,000 से 1 लाख रुपए तक इसकी जो सैलरी होती है, और कई पोस्टों में इसकी 1.5 लाख तक भी इसकी सैलरी हो सकती है। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है। जिसका भी सपना है सीजीएल में जाने का तो ज़रूर इसका फॉर्म लगाएं, हर साल इसका फॉर्म निकलता है। दूसरी बात की है, देखो मैंने अभी बताया कि जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी, ठीक है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे आईएएस आईपीएस का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अगर मान लो आपका सपना यूपीएससी के अंदर जाने का है, लेकिन आपको अभी इसमें टाइम लगेगा और आप चाहते हो पहले मैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सेलेक्ट हूँ, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में ये वाला होगा सीजीएल का। ठीक है, अगर देखो सीजीएल में अगर आप चले गए ना, तो उसके बाद में आपको काफ़ी समय मिलता है पढ़ाई करने का और कुछ आपका कुछ ही दूसरी वैकेंसी में जाने का। ठीक है, तो आप सीजीएल में जाके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यानी देखो सबसे बड़ी वैकेंसी यूपीएससी की होती है। ठीक है, सबसे बड़े पोस्ट इसके होते आईएएस आईपीएस के। अगर आपका सपना यूपीएससी में जाने का है और अभी आपको पैसे की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको सीजीएल की तैयारी कर लो। सीजीएल की तैयारी करने के बाद में आप, है ना, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। काफ़ी समय मिलेगा आपको पढ़ाई करने का, और ठीक है, और यूपीएससी के अंदर आप जा सकते हो। तो सबसे जो सेकंड नंबर पे आती है, यानी सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, वो सीजीएल की मानी जाती है। अच्छे खासे इसके अंदर इंस्पेक्टर चुने जाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनमें होते हैं, और अच्छी खासी इनकी जो सैलरी भी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपका भी सपना है सीजीएल के अंदर जाने का, तो ज़रूर आपको कमेंट करना है। और अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहा है, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, आपका तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।